तो आज के इस वीडियो में हम अपना सिलोजिज्म टॉपिक को कवर करेंगे। देखो ये 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, 226 से लेके 226, इन क्वेश्चन की मदद से हम यहाँ पे सिलोजिज्म को हम कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि हमने अभी तक 225 सवाल कर लिए हैं सिलोजिज्म पे, और हर एक वीडियो में 5-5 सवाल मैंने कराए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना के अब चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप जाके उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हम जो सिलोजिज्म के सवाल लगाएंगे ना, उनमें हम 150 रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या है 150 रूल, ये तो आपको जब मैं सवाल करवाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। बस आप अभी के लिए इतना समझ जाओ कि ऑल का मतलब होता है 100 और सम का मतलब होता है 50, बस इतना समझ जाओ। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमने यहाँ पे पहले कंक्लूजन देखेंगे, फिर उसके बाद अपने स्टेटमेंट से मैच करेंगे। सम मेल्स आर डॉक्टर, देखो मेल्स अपना यहाँ पर है, डॉक्टर अपना यहाँ पर है, ठीक है। मेल्स तो अपना यहाँ पर भी है। अब दो दो सेंटेंस में ही है एक्चुअली दोनों चीज़ें, मेल और डॉक्टर एक ही सेंटेंस में है नहीं, तो मुझे ना सेंटेंसेस को यहाँ पे कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए ना एक कंडीशन होती है, एक नहीं दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि दोनों सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, और उसी के साथ उस कॉमन में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे, देखो इन दोनों में तो कुछ कंबाइन है नहीं, तो मेल और डॉक्टर में रिलेशन में यहाँ से तो नहीं बना सकता। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में देखूँ तो इंडियन वर्ड दोनों में कॉमन है, लेकिन इनमें से किसी की वैल्यू 100 है ही नहीं। एक्चुअली में सम की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 होती है। यहाँ तो दोनों की वैल्यू 50-50 है। भाई अगर कॉमन है तो किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तब जाके सेंटेंस कंबाइन होगा, तब जाके मेल और डॉक्टर में रिलेशन बन पाएगा। यहाँ तो दोनों की वैल्यू 50 है। जब दोनों की वैल्यू 50 है तो रिलेशन मतलब बन ही नहीं पाएगा, कंबाइन ही नहीं हो पाएगा। जब कंबाइन नहीं हो पाएगा तो इनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन है वो भी अपना गलत हो जाएगा। अगला कंक्लूजन देखो, ऑल इंजीनियर्स आर इंडियंस। इसके लिए मुझे देखो किसकी ज़रूरत है, इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी सेकंड और थर्ड के लिए, क्योंकि देखो इंडियंस अपना यहाँ पर, इंजीनियर अपना यहाँ पे, और दोनों में मेल मेल कॉमन है, और एक मेल की वैल्यू 100 भी है। इंडियन अपना यहाँ पर भी है, लेकिन इसको इसके साथ मैं कंबाइन नहीं कर सकता इंजीनियर वाले सेंटेंस के साथ, इसलिए अपने सेकंड और थर्ड में करूँगा। लेकिन यहाँ पर देखो भाई, एक्चुअली अब मैं चेक करूंगा कि कहीं वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। ये लास्ट स्टेप होता है, हम जब सब कुछ यहाँ पे सेटिस्फाई करता है तो हम चेक करते हैं कहीं वैल्यू हमारी 50 से 100 तो नहीं जा रही। अब देखोगे यहाँ इंडियन की वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है। ऑल की वजह से यहाँ पे इंजीनियर की वैल्यू 100 है। आप देखोगे यहाँ पर भी ऑल की वजह से इंडियन की वैल्यू इंजीनियर की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 पे तो मैं जा सकता हूँ, बस 50 से 100 पे जाना निषेध होता है। और यहाँ इंडियन की वैल्यू 50 है, 50 से मैं 50 पे जा सकता हूँ। यहाँ पर भी इंडियन की वैल्यू 50 है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। तो अपना सेकंड वाला कंक्लूजन तो बिल्कुल सक्सेसफुली फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो, पहला कंक्लूजन हमारा बोल रहा है सम एम आर नॉट डब्ल्यू। देखो एम अपना यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है। पहली बात तो देखो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट होगा नहीं। दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव कंक्लूजन कोई सा भी सही नहीं होगा। अपने तीनों ही कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अच्छा एक बार अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कहीं वैसा तो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब आइदर और का केस, आइदर और का केस में ना आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पर एम है और यहाँ पर एम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसके अलग अलग है, मतलब इसका सब्जेक्ट एम है, इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट डब्ल्यू है। अच्छा आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा इतना चलेगा कि मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, सम डब्ल्यू आर नोट एम, सम डब्ल्यू आर नोट एम। नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो जब हम इसको रिवर्स करेंगे ना, देखो अगर ये ऐसे रहता ना कि सम डब्ल्यू आर एम, तो मैं इसको रिवर्स करके लिख सकता हूँ सम एम आर डब्ल्यू। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी। सम की वजह से अगर यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू 50 है तो, और इसकी वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, तो सम की वजह से यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है और नेगेटिव स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू 100 होती है, अगर वो उससे पहले सब्जेक्ट ना सम ना है। यहाँ पर तो एम की वैल्यू 100 हो जाएगी, 50 से 100 वैल्यूज बदल गई। इसका मतलब हम इसको रिवर्स करके नहीं लिख सकते, रिवर्स करके नहीं लिख सकते। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में देखोगे आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है। भाई इसका सब्जेक्ट एम है, इसका सब्जेक्ट डब्ल्यू है, तो अलग अलग है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, तब जाके आइदर और का केस का पहला कंडीशन अप्लाइड होगा। तो यहाँ पर ये बन ही नहीं रहा, इसका मतलब इसका आंसर होगा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। ऑल स्वीट्स आर हेल्दी। देखो स्वीट्स अपना यहाँ पर है, हेल्दी अपना यहाँ पर है, फूड फूड दोनों में कॉमन है, और एक फूड की वैल्यू 100 भी है, तो कंबाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे बस चेक करना है कहीं मेरी वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखोगे ऑल की वजह से स्वीट की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी स्वीट की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 पे हम जा सकते हैं, 100 से 50 पे जा सकते हैं, बस 50 से 100 पे नहीं जा सकते। यहाँ पर हेल्दी की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, तो 50 से मैं 50 पे जा सकता हूँ, 100 से मैं 100 पे जा सकता हूँ। इसलिए अपना पहला वाला कंक्लूजन तो यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन चेक करेंगे, सम हेल्दी आर स्वीट्स। इसके लिए भी मेरे को यही चाहिए, और देखो इसी का तो रिवर्स है भाई, इसी का रिवर्स है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में तो मैं रिवर्स कर ही सकता हूँ, अभी
भी मैंने आपको बताया था, बस वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होनी चाहिए 50 से 50। देखो इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में यहाँ पे सम की वजह से 50 जो है, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 50 होती है। देखो 50 से मैं 50 पे ला सकता हूँ और 100 से मैं 50 पे आ सकता हूँ। बिल्कुल अपना यहाँ पे कंक्लूजन नंबर सेकंड भी बिल्कुल फॉलो कर रहा है, मतलब जिस तरीके से हमने यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट चेक किया था उसी स्टेटमेंट का यूज़ करके, उन्हीं को कनेक्ट करके, उन्हीं को कंबाइन करके अपना सेकंड स्टेटमेंट भी, सेकंड कंक्लूजन भी यहाँ पे चेक होगा, और जो कि दोनों यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ कह रहा है सम बीज आर वीज, सम बीज आर वीज। देखो वीज अपना यहाँ पर है, वीज अपना यहाँ पर है, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। क्यूज क्यूज कॉमन तो है, लेकिन एक क्यूज की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते क्यूज की वैल्यू 50 है, और फ्यू का मतलब होता है सम, सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 है नहीं, तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेटमेंट अपना, पहला कंक्लूजन गलत। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, ऑल क्यूज कैन नेवर बी वीज। देखो जब ये कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा, जब ये कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ तो क्यू और वीज के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट की मुझे ज़रूरत है, ठीक है, फर्स्ट की नहीं ज़रूरत है। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो, ओनली अ फ्यू क्यूज आर वीज। इसका मतलब क्या है कि केवल और केवल कुछ ही क्यूज वीज है, केवल और केवल कुछ ही क्यूज, मतलब यहाँ पे साफ साफ कह रहा है केवल कुछ, केवल कुछ, इसका मतलब बाकी के नहीं है, बाकी के जो हैं वो नहीं है। और यहाँ इसने क्या बोला है, ऑल क्यूज कैन नेवर बी वीज। देखो जब कुछ नहीं है तो सारे तो कभी भी नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैंने बोला कुछ क्यूज वीज हैं, बस केवल केवल केवल, यहाँ पे लिखा है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू मतलब उसमें से कुछ ही। जैसे यहाँ पर अगर वेन डायग्राम से इसको मैं समझाऊं तो जैसे क्यूज है ना, तो ओनली सम क्यूज आर वीज, ओनली अ सम क्यूज आर वीज, ऐसा समझो। खैर हम यहाँ पे वेन डायग्राम नहीं, हम इसको दिमाग में ही बनाने की कोशिश करेंगे कि केवल और केवल कुछ ही क्यूज वीज है, इसका मतलब सारे क्यूज वीज नहीं है, और वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा है सारे क्यूज कभी भी वीज नहीं हो सकते, इसका मतलब ये सेकंड वाला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो ये सारे जो सवाल होते हैं भाई दिमाग वाले होते हैं, इनको दिमाग में ही बनाया जाता है, इनके लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा यहाँ पे देखो पहला कंक्लूजन हमारा बोल रहा है ऑल बाइक्स आर ट्रक। देखो बाइक्स यहाँ पर है, ट्रक यहाँ पर है, कंबाइन कर सकता हूँ, दोनों में कार कॉमन है और एक कार की वैल्यू 100 भी है, तो कंबाइन तो कर सकता हूँ। अब बस मुझे इतना चेक करना है कहीं वैल्यूज मेरी 50 से 100 तो नहीं जा रही है। आप यहाँ पे देखोगे बाइक की वैल्यू सम की वजह से 50 है, लेकिन कंक्लूजन में तो इसकी वैल्यू 100 दे रखी है, भाई 50 से 100 पे चला गया, गलत बात है ये, इसकी वजह से मेरा फर्स्ट वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन चेक करेंगे, सम ट्रक्स आर बाइक्स। देखो ट्रक्स अपना यहाँ पर है, बाइक्स अपना यहाँ पर है, इन दोनों में फिर से मैं रिलेशन बना सकता हूँ। अब बस मुझे यहाँ पे चेक करना है कि 50 से 100 पे तो नहीं जा रहा वैल्यू, तो आप देखोगे इसकी वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ये, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी देखो कि सम की वजह से 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है तो इसकी वैल्यू 50 है। तो अपना सेकंड वाला कंक्लूजन तो फॉलो कर रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो का अंत करते हैं। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे और ये मेथड भी आपको समझ में आया होगा 150 रूल, जिसकी मदद से हम सारे सिलोजिज्म के सवाल को बिना पेन पेपर के और बिना कॉपी के हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी, आप जाके चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।